नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज के साथ। मैं हूं रूहानी। ऐसा क्यों होता है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को अपने हकों की मांग करने के लिए धरने करने पड़ते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हमेशा हमें साइलेंट प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं? ऐसा क्यों होता है कि सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है? जब डोमिसाइल का लॉ आया, बच्चों ने कहीं ना कहीं दिखाया कि यूथ पावर क्या होती है, और युवाओं को अगर आप अंधेरे में धकेलेंगे तो वो चुप नहीं बैठेंगे। हालांकि लॉकडाउन था, आप पॉलिटिसाइज उस मुद्दे को नहीं कर सकते थे, सामने आकर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन सोशल मीडिया का सहारा लिया और सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए कहीं ना कहीं बदलाव डोमिसाइल लॉ में करवाए। लेकिन अब जेके बैंक का मसला हो, SRO 202 हो, या तमाम वो मसले हों जिससे युवाओं के भविष्य को कहीं ना कहीं दाव पर लगाने की बात की जा रही है, उसी पर बात करने के लिए गगन जी मेरे साथ हैं। जेके बैंक से रिलेटेड जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल की एक ऑडियो जो है वो काफ़ी वायरल हो रही है, इनसे बात करेंगे। इनका क्या मत है उस ऑडियो पे? क्या ये सुझाव रखेंगे? क्या ये सोचते हैं क्या इस समय बच्चों को क्या करना चाहिए अगर इस तरह की पॉलिसीज जो है एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेम कर रही है? गगन जी, क्या लगता है जेके बैंक का जो जिस तरह से पूरा समीकरण बना, करप्शन के चार्जेस लगते हैं, चेयरमैन को हटाया जाता है, लेकिन अभी तक बच्चे एक ही मांग कर रहे हैं, जनाब रिजल्ट तो निकाल दीजिए। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है रूहानी। इट्स अ बिग एक्सपोजे। जम्मू के भूतपूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक जी ने एक ऑडियो में खुलासा किया है कि जम्मू कश्मीर की जो रिक्रूटमेंट थी, जिसमें पीओज और बैंक एसोसिएट्स थी, उसको स्क्रैप करना पड़ा क्योंकि इसमें जम्मू खित्ते के ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हो रहे थे। जी। एक बहुत बड़ा खुलासा है। और 70 साल का जो डिस्क्रिमिनेशन जम्मू के साथ होता रहा है एम्प्लॉयमेंट स्फेयर में, ये उसकी एक बहुत बड़ी पुष्टि करता है। और इसके लिए जो है सीधा और सीधा भाजपा सरकार जो है जिम्मेवार है। सत्यपाल मलिक का एक खुलासा एक बार पहले भी हुआ था, जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी जम्मू कश्मीर में, 3000 से ज्यादा बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई थी। उन्होंने ये खुलासा भी किया था। तब भाजपा के विधायक चुप के रहे और सीधा सीधा वहां से क्लियर हो जाता था कि वो जो जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई थी वो मॉनेटरी और एक्सटेनियस कंसिडरेशंस भी की गई थी, और भाजपा भी उसमें ही उतनी मुलव्वस है। जो अब एक्सपोज हुआ है, आपके माध्यम से मैं भाजपा से यह पूछना चाहता हूं कि आप उस वक्त कहां थे जब जम्मू के युवाओं के साथ, जम्मू सूबे के युवाओं के साथ यह अन्याय हो रहा था? आपकी चुप्पी का कारण क्या है? आपको जम्मू का हित अच्छा लगता है कि यहां सत्ता अच्छी लगती है? इसका जवाब आपको देना होगा। यह कोई छोटा मोटा खुलासा नहीं है रूहानी। एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो जम्मू कश्मीर के रहे हैं, उनका खुलासा, उनका एक बयान है, और उसको लाइटली लेने की कोई, इसमें ये लाइट नहीं लिया जा सकता, इसको लाइटली आप नहीं ले सकते हैं। इट्स अ सीरियस इशू, इट्स अ सीरियस एक्सपोजर विच नीड्स टू बी थॉरली प्रूव्ड। और जम्मू के युवाओं का वही हाल जो मैंने पिछली बार आपको बताया था। जम्मू का युवा, जम्मू सूबे का युवा जाए तो कहां जाए, मुझे बताइए आप। एम्प्लॉयमेंट में इनके साथ इतनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। जम्मू खित्ते में जो डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स हैं उसमें इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो जितनी भी सरकारें आई, और खासकर जो बीजेपी और पीडीपी की सरकार रही, इसमें तो युवाओं का मात्र जो एक जो शेयर रहा एम्प्लॉयमेंट में, वो 3 या 4% से ऊपर कभी रहा नहीं। आप जितने भी अपॉइंटमेंट देख लीजिए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट देख लीजिए, आप असिस्टेंट सर्जन की अपॉइंटमेंट देख लीजिए, आप नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए जितने अपॉइंटमेंट उसको देख लीजिए, पूरे 3-4 वर्ष जो है वो 3 या 4% जम्मू के युवाओं को उसका शेयर मिला। बाकी सारा का सारा जो शेयर था, लाइन शेयर जो था, वो कश्मीर को दिया गया। क्यों? क्योंकि भाजपा ने पीडीपी के आगे घुटने टेके हुए थे, उन्हें सत्ता ज्यादा प्यारी थी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भाजपा एक ऐसी मुर्गी है तो दाना तो जम्मू में चुगती है, अंडे जाके कश्मीर में देती है। रविंद्र रैना जी से मैं पूछना चाहता हूं, दीजिए इस चीज का जवाब। जब आप सत्ता में थे, आप क्यों चुप थे? और जब जेके बैंक का इतना बड़ा अन्याय जम्मू सूबे के युवाओं के साथ हो रहा था, तो आप लोग कहां थे? 25 MLA जम्मू ने आपको दिए थे, 3 मेंबर पार्लियामेंट जम्मू ने आपको दिए थे। कहां थे आप लोग उस वक्त? क्यों चुप रहे? आप सत्ता में विलीन थे, या इसके पीछे कुछ और मंशा थी? ये भारतीय जनता पार्टी को क्लियर करना पड़ेगा। लोगों, दे ओ एन एक्सप्लेनेशन टू द पीपल ऑफ जम्मू रीजन, टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा होता है। जितनी भी इलेक्शंस आती हैं, सबसे पहले यही कहा जाता है कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। सबसे पहले कहते हैं कि देश की इकोनॉमी आप पे बेस्ड है, आप सशक्त होंगे, हमारा देश सशक्त होगा। लेकिन तमाम ये एमपीज हो, एमएलएज हो, जब इनको पावर मिल जाती है तब दिमाग से अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकल जाता है। जो इनके मैनिफेस्टोज में होता है, हर एक चीज़ में इनका सामने आता है, युवाओं को देंगे, युवाओं को देंगे, युवाओं को देंगे, और जब देने की बात आती है तब कोई सामने नहीं आता, जब जवाब की बात आती है तब कोई बोलने को राजी नहीं होता। देखिए रोहानी, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 की जब इलेक्शंस आई तो बड़े बड़े नारे दिए, बड़े बड़े इन्होंने डंके बजाए, अच्छे दिन आ जाएंगे, युवाओं की हम तकदीरें बदल देंगे, जम्मू खित्ते का विकास होगा। आपके सामने है सब कुछ, मुझे बयान करने की जरूरत नहीं है। यू आर वन ऑफ द प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट इन जम्मू। कहां है वो विकास, कहां है वो युवा का हक? क्या यही अच्छे दिन थे रोहानी? अगर ये अच्छे दिन थे रोहानी तो वो बुरे दिन ही अच्छे। गगन जी, डोमिसाइल पे जब हमने बात की थी जी, आपने काफी ज्यादा चीजें बच्चों को बताई थी, यूथ ने अप्रिशिएट किया था आपकी वॉइस को, लेकिन उसके लिए भी तो सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा, उसके लिए भी इस तरह से सहारा लेना पड़ा। यानी कि हमें प्रोटेस्ट करना है, हमें चाहे साइलेंटली प्रोटेस्ट करना है, सड़कों पे उतरकर प्रोटेस्ट करना है, लेकिन एकमात्र जरिए के प्रोटेस्ट ही है। या सीधे साधे अगर ये इस तरह की पॉलिसीज फ्रेम होती है, ब्यूरोक्रेसी में होती है, लीडर्स फ्रेम करते हैं, क्या उस समय इनके जहन में नहीं आता कि हम एक खित्ते के साथ भेदभाव कर रहे हैं? ये जम्मू की हमेशा किस्मत में रहा कि हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है हर चीज को पाने के लिए रोहानी। और पैंथर्स पार्टी, आपको याद होगा जब डोमिसाइल लॉ इन्होंने जब निकाला था पहले वाला, तो जब पैंथर्स पार्टी थी जिसने बहुत, हम हर्षदेव जी को देखो आप, इस लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने अकेले जाकर जो है वो प्रोटेस्ट किया। पैंथर्स पार्टी हर फोरम से अपनी आवाज उठा रही थी। और आज डोमिसाइल जो जिसमें अमेंडमेंट हुई है ना, उसमें आज पैंथर्स पार्टी का भी योगदान है। लोगों को समझना होगा ये, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल, एक ही पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, अगर पॉलिटिकल पार्टी कोई अगर गुनाह करती है तो उसको दबाने के लिए यू नीड ए पॉलिटिकल पार्टी हो ओनली। और पैंथर्स पार्टी का पूरा योगदान रहा है। लोगों का आपको लगता है देश में हमेशा भाजपा की बात की जाए तो जिस तरह से सरकार पूरे केंद्र में चल रही है, तमाम विपक्षी दल के नेता बोल रहे हैं कि दबाने की कोशिश है। आपको लगता है कि यहाँ पर वो पॉलिसी बिल्कुल काम नहीं आई और यहाँ पर एकमात्र अगर हम कहें पैंथर्स पार्टी आ गई, और कहीं ना कहीं वो हक जो था, ये एक पहला मौका था जब जम्मू के युवा भी भाजपा से सवाल कर रहे थे, कश्मीर के तो करते ही हैं, उनके लिए हम कहते थे कि कश्मीर सेंट्रिक पॉलिसीज हैं और कश्मीर के जो नेता हैं उनकी आवाज बनते हैं। लेकिन ये पहला मौका था जब जम्मू के युवाओं ने ट्विटर पर एक वॉर सी छेड़ दी और कहा कि जम्मू कश्मीर अगेंस्ट डोमिसाइल। आपको लगता है कि इस समय बदलाव जो है आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। जम्मू सूबे के युवाओं में अब काफी रोष है, उनमें काफी अवेयरनेस है। ये उन्हीं की प्रोटेस्ट का नतीजा है, जिन्होंने एक सोशल मीडिया पे एक वॉर जो छेड़ी इस डोमिसाइल के खिलाफ, और हमारे प्रोटेस्ट की वजह से एक दबाव बना, और उस दबाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और डोमिसाइल लॉ को अमेंड करके दोबारा इसको SRO 202 का भी मसला काफी गरमाया हुआ, उस पर भी आप कभी कभी प्रेस वार्ता करते हैं, सवाल करते हैं, लेकिन उस पर भी अभी कुछ नहीं हो पाया। बच्चे आते हैं प्रेस क्लब में, प्रोटेस्ट करते हैं, चले जाते हैं और कहते हैं एंटी यूथ लॉ है। लेकिन क्या इसमें बदलाव होना चाहिए? किस तरह के प्रावधान होने चाहिए जिससे कहीं ना कहीं इंसाफ मिले? बिल्कुल, देखिए ये तो SRO 202 है, ये हटना चाहिए। इक्वलिटी फॉर ऑल, एवरीवन, जो जॉब अपॉर्चुनिटी सबके लिए एक जैसी होती है। तो जम्मू का युवा जो है इसमें काफी देर से आवाज उठा रहा है, और पैंथर्स पार्टी भी इनके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। और मुझे पूरे यकीन है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव कहते हैं ना, मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले टाइम पे हमारा जो दबाव रहेगा, जो जम्मू सूबे का जो दबाव रहेगा, उसकी वजह से SRO 202 को भी जाना होगा। और अगर दफा 370 जा सकती है रूहानी, तो SRO 202 भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जम्मू सूबे के युवाओं को इनको इंसाफ मिलेगा, जम्मू कश्मीर के युवाओं को इसका इंसाफ मिलेगा। कितना वक्त लगेगा? आपको लगता है कि कुछ इस तरह से आप पॉलिसी फ्रेम करेंगे, बच्चों को अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे, यूथ को समझाने, क्योंकि कहीं ना कहीं आज यूथ एक सवाल कर रहा है कि आप तमाम चीज़ें, अगर डोमिसाइल बदल सकते हैं, आप सब कुछ बदल सकते हो, तो इतने सालों से जो SRO 200 है उसको क्यों नहीं बदल रहे? मुझे तो पूरी उम्मीद है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है रूहानी। और लॉकडाउन पीरियड जब खत्म होगा तो मुझे यकीन है कि युवा फिर से बाहर आएगा। आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट होगी? हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज अभी भी स्टार्ट है। हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटी जितनी भी है, हम जितनी भी जो प्रोटोकॉल गाइडलाइंस होता है ना लॉकडाउन को, उसको रखते हुए करते हैं। और आपने देखा होगा माननीय हर्षदेव सिंह जी अकेले, पार्टी के तो बैकअप है ही है उनके साथ, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, वो अकेले अपने दम पर बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पार्टी का साथ उनके साथ है।
वो तो पूरा प्रोटोकॉल रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का और जितने भी लॉकडाउन के जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रिस्क्राइब उसको फॉलो करते हुए पूरा प्रोटेस्ट करते हैं और लोगों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। ये जज्बा है, दिस नो वेस्टेड इंटरेस्ट। आप देख सकते हैं ये एक जज्बा है लोगों के लड़ने के लिए। और पैंथर्स पार्टी एक वाहिद पार्टी है, लोगों को समझना होगा रुहानी, लेट्स ओपनली डिक्लेयर इट, इट्स योर पार्टी, कम ऑन, यू हैव टू सपोर्ट इट नाउ, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। Time has right now, time has come that you have to support your regional party to get justice and rights. Simple as that. साफ तौर पर इनका यही कहना है कि रीजनल पार्टी, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा हमेशा अपने खेमे में वोट बटोरती है, लेकिन पैंथर्स पार्टी को उतने वोट नहीं मिल पाते हैं, उतने एमएलए नहीं मिल पाते। लेकिन जिस तरह से डोमिसाइल लॉ का समीकरण पूरा बना और जम्मू कश्मीर के युवाओं ने पैंथर्स पार्टी का सपोर्ट, क्योंकि एकमात्र पार्टी थी जो आवाज़ बन रही थी शुरुआत में ही। लेकिन अब देखना होगा, चाहे SRO 202 हो, चाहे JK बैंक का मसला हो, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा आहत हैं। हमारा जम्मू कश्मीर का युवा इतना आहत है कि वो सवाल करे तो करे किससे, क्या ब्यूरोक्रेट से करे, एडमिनिस्ट्रेशन से करे, या उन तमाम नेताओं से करे जिनको वोटों से नवाजा था और एक कुर्सी तक पहुंचाया था, सिर्फ इसी उम्मीद से कि वो अगर आएंगे तो एक बार जो है कहीं ना कहीं ये जहन में रखेंगे इन बच्चों का वोट मिला है, इनको नौकरी जरूर दिलवाई जाए। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार, मैं जरूर करना चाहूंगा आपके माध्यम से, मुझे दिमाग में जहन में आई, मेरा फर्ज बनता था मैं आपसे करूं। JK बैंक के घोटाले में मैं भाजपा से एक बात पूछना चाहता हूं, इन युवाओं का कैरियर का क्या होगा? 1.5 लाख के करीब लोगों ने अप्लाई किया था और जो फीस आपने कलेक्ट करी 9 करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्ट करी है। एक तरफ आपने जम्मू के युवाओं को लूटा, जम्मू कश्मीर के युवाओं को लूटा, फिर 1.5 साल से आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा था जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं, जो स्क्रैप ऑफ हो गया है। आपने कितनी बड़ी मानसिक यातना युवाओं को दी है, दूसरा, और तीसरा आपने इनको नौकरियों से वंचित रखा है। तो 3 crimes यू हैव डन, 3 crimes। हु इज आंसरेबल? भारतीय जनता पार्टी को एक्सप्लेनेशन देनी होगी। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से यह मांग करते हैं कि सिलेक्ट लिस्ट को रिलीज किया जाए ताकि इन युवाओं को अपना इंसाफ मिल सके और आने वाले दिनों में हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घेरेंगे और उनको जम्मू खित्ते के लिए जवाबदेह बनाएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। साफ तौर पर राजनीतिक समीकरण जो है बदल रहे हैं। जहां पर भाजपा की तारीफ की जाती थी जम्मू में, वहां पर आज कहीं ना कहीं पैंथर्स पार्टी आगे आ रही है। हालांकि लॉकडाउन के बाद अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी सुचारू रूप से यहां शुरू हो जाती है तो देखना होगा किस तरह से पैंथर्स पार्टी भाजपा के तमाम नेताओं को घेरती है, कुछ सवालों के साथ उनसे जवाब भी मांगती है। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।